हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 12th वाले बच्चों का मंथली एग्जाम सितंबर माह का चल रहा है और आज आप सभी का ज्योग्राफी का एग्जाम है। ठीक है, या आपके विद्यालय में जब भी ज्योग्राफी का एग्जाम हो रहा है सितंबर माह की मासिक परीक्षा का, तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख कर जाइए क्योंकि यहीं से सारा का सारा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ये पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमारे पास है। आइए बिना देरी के पहले 9 प्रश्न से हम आंसर की देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है, मैंने प्रश्न पत्र को टाइप कर लिया इसलिए ताकि आपको बेहतर दिखे और अच्छे से आप तैयारी कर सकें। ठीक है, कह रहा है किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? अरावली, नीलगिरी, सतपुरा, ये इनमें से कोई नहीं। तो बताना किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है, तो बी आपका एक का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न आपसे जो पूछा है कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? मतलब किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या जो है यह सबसे अधिक रहता है? मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में। मतलब एक जगह से दूसरे जगह लोग किस नगर में सबसे अधिक भारत के बसते हैं? तो आपके 2 प्रश्न का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, मुंबई में। लोग क्यों मुंबई में जा रहे हैं? तो यहाँ बहुत बड़े बड़े सपने लेकर लोग जाते हैं, तो मजदूरी करने के लिए जाते हैं। क्योंकि देखो कोई भी नगर में लोग बसता है यही है जहाँ रोजगार उसे मिल सके। तीसरा प्रश्न ये कह रहा है, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है? जहाँ जल की कमी हो उसमें वहाँ पर किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाएगी? पल्ली बस्तियाँ, परिकर्ण बस्तियाँ, ये गुच्छित या इनमें से कोई नहीं। तो 3 प्रश्न का करेक्ट आंसर आप सभी बताओगे, परिकर्ण बस्तियाँ पाई जाएगी। बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 प्रश्न के करें, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? खरीफ फसल कब बोई जाती है? तो इसकी ऋतु क्या है? अक्टूबर से मार्च, या अप्रैल से जून, या सितंबर से जनवरी, या जून से सितंबर। तो 4 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा जून से सितंबर जो हो जाएगा, यह खरीफ फसल की ऋतु होता है। ठीक है, तो 4 का बिल्कुल डी आपका सही आंसर है। आगे 5वां प्रश्न कह रहा है, ब्राज़ील की कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को फेजेंडा कहा जाता है। याद रखोगे, ब्राज़ील की कॉफ़ी बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। बिस्किट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? तो ये हो जाएगा बिस्कुट या बिस्किट उद्योग जो हो जाए, यह किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? तो 6 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपभोक्ता उद्योग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ पर देखिए प्रश्न आप सभी से पूछा है, बाह्यशोस्त्रीकरण सहायक होता है दक्षता सुधारने में, कीमतों को घटाने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, इनमें से कोई नहीं। इनमें ये सभी, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाह्यशोस्त्रीकरण जो सहायक होगा दक्षता सुधारने में, कीमत को घटाने में, और विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, यानी आपका 7 का डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़िए 8वां प्रश्न ये कह रहा है कि बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो 8वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए 9वां प्रश्न कह रहा है। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल, या इनमें से कोई नहीं। तो 9 का करेक्ट आंसर आपसे बी बताओगे, उत्तर प्रदेश। क्या बताओगे? उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, और 10 नंबर पहले प्रश्न देखिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नगर है जो नदी तट पर अवस्थित नहीं? पटना जो हो जाएगा ये गंगा नदी तट पर स्थित है, आगरा जो हो जाएगा ये यमुना नदी तट पर है, कलकत्ता जो हो जाएगा हुगली नदी पर है, भोपाल जो हो जाएगा यह किसी नदी तट पर अवस्थित नहीं है। मतलब 10 का बिल्कुल आपका सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ती है, और यहाँ पे देखिए 11वां प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? कोयला, खनिज तेल, जल विद्युत और सौर ऊर्जा। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत पूछ रहा है, तो यहाँ पे सौर ऊर्जा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पे देखिए 12वां प्रश्न है, रबी की फसल पैदा होती है। रबी की फसल कब पैदा होती है? तो रबी की जो फसल हो जाएगा यह वर्षा ऋतु में पैदा होती है। किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में पैदा होती है, सॉरी शीत ऋतु में पैदा होती है, यानी 12 का ए सही आंसर हो जाएगा। देख रहे हो बार बार कॉल कर रहा है, और इसका नंबर भी अब मतलब बहुत सारे बच्चे देख लेंगे, पता नहीं कौन बच्चे सब एक मरतब कॉल काट देते हैं। आप लोगों का अगर कॉल कभी आई एक मरतब काट दे तो समझो सर बिजी है, बाद में वो सर मैं खुद कॉल करके बात कर लेता हूँ, फिर भी बच्चे कॉल करते रहते। 13वां प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो 13 प्रश्न, जूट उत्पादक क्षेत्र में गंगा का डेल्टा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 13 का बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए,
14वां प्रश्न, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? तो दो देशों के मध्य व्यापार जो हो जाएगा यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, मतलब बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 13वां प्रश्न, 15वां प्रश्न, 15वां प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो सबसे प्रदूषित नदी जो हो जाएगा ये यमुना नदी है, ठीक है, याद रखोगे क्योंकि दिल्ली से ये होकर गुजरता है, तो इसलिए ज़्यादातर इसमें प्रदूषित है यह नदी। आगे बढ़ती है और यहाँ पे देखिए 16वां प्रश्न, 16वां प्रश्न आपसे विषय क्या पूछा? मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे एक की कोटि उच्चतम है, मतलब किसकी कोटि सबसे उच्चतम में बेहतर है? तो 16 का बिल्कुल आपसे भी जानते ही है, केरल का मानव विकास सूचकांक का सबसे बेहतर नंबर है, ठीक है, तो बिल्कुल ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 17वां प्रश्न, 17वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा कारण है जो भारत में पुरुष प्रवास, मतलब पुरुष एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? तो काम और रोजगार के लिए जाते हैं, ठीक है, बहुत ही कम ऐसे पुरुष है जो बेहतर शिक्षा के लिए जाते हैं, विवाह के लिए तो नहीं जाते, क्योंकि विवाह के लिए भारत में लड़की की कमी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित राज्यों में किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व जो ये सर्वाधिक है? तो 18वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में जनसंख्या घनत्व जो है ये सबसे अधिक है। जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं? तो प्रति 1 किलोमीटर के दायरे में जितने व्यक्ति रहते हैं उसके अनुसार से जनसंख्या घनत्व हम निकालते हैं, ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आगे बढ़िए 19वां प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, यानी 19वां प्रश्न का सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए 20वां प्रश्न कह रहा है आदिवासी की लघुत्तम इकाई क्या है? आदिवासी की लघुत्तम इकाई क्या है? तो आपसे क्या बताओगे? पल्लीज हो जाएगा, आदिवासी की लघुत्तम इकाई है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे पहले देखिए 21वां प्रश्न क्या पूछा है? 21वां प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? तो लौह अयस्क नहीं है, तो देखिए एंथ्रासाइट, हेमाटाइट, लिग्नाइट, मैग्नेटाइट, तो हेमाटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट ये लौह अयस्क है। देखिए एंथ्रासाइट क्या है? तो एंथ्रासाइट कोयले की सबसे बेहतर प्रकार में से एक प्रकार है, ठीक है, नंबर 1 कोयला का यह प्रकार माना जाता है। मतलब 21वां प्रश्न का यहाँ पे आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, प्रश्न पूछा मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जनक जो है यह रैटजेल को कहा जाता है, मतलब 22 का ए बिल्कुल सही आंसर है। 23वां प्रश्न क्या करें? निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? तो राजधानी नगर कौन है? कानपुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़, बोधगया, तो छत्तीसगढ़ जो हो जाएगा यह राजधानी नगर है, ठीक है। आपका 23 का बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए 24वां प्रश्न, 24वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त किया जाए? मतलब सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है जो भारी सामान भी ढोता है और लंबी दूरी तय भी करता है? तो रेल परिवहन होगा, ना सड़क परिवहन होगा, ना वायु परिवहन होगा, यह होगा जल परिवहन, ठीक है, जल परिवहन मतलब समुद्र से एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो 24 का बिल्कुल सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो तृतीय क्रियाकलाप कौन है? 25वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल व्यापार जो हो जाएगा ये तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, तो यानी आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और यहाँ पे देखिए 26वां प्रश्न, 26वां प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीपी में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? किस महाद्वीप की, मतलब किस महादेश की जनसंख्या वृद्धि अगर सबसे अधिक जनसंख्या पूछे तो आप एशिया महादेश का बताएंगे, और जनसंख्या वृद्धि दर मतलब सबसे अधिक अभी जनसंख्या किस महाद्वीप की बढ़ है? तो अफ्रीका का, मतलब यहाँ पे आपका 26 का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए कह रहे हैं नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो नव निश्चयवाद से संबंधित टेलर है, तो बिल्कुल आपका 27 का बी हो जाएगा। 28वां प्रश्न देखिए, 28वां प्रश्न कह रहा है मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ है? तो यह मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क जो हो जाएगा यह कर्नाटक में है, मतलब आपका 28 का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का, कह रहा है शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? रागी, जवार, गन्ना, मूंगफली, तो गन्ना नहीं बोई जाती है, मतलब 29 का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखिए पहले, यही प्रश्न लास्ट प्रश्न है जो आपसे पूछा गया। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन
किया गया था। तो 30 का आप सभी क्या करेक्ट आंसर बताओगे? तारापुर। क्या बताओगे? तारापुर। तो इस प्रकार से प्यारे सितंबर माह बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 12th के ज्योग्राफी में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उसका आंसर की बता दिए। आप लोग इस वीडियो से को 2 से 3 बार देख लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर हम नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।